Good morning, students. This is chapter 1, SATS exercise 1.3. देखिए एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सबसेट पे है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबसेट्स पे बनाया गया है। सबसेट्स आपको बताया था, पिछली क्लास में भी आपको समझाया हुआ था। चलिए फिर एक बार से आपको फिर रिकॉल कर देते हैं। सबसेट क्या है, किसी जैसे कोई मेन सेट होता है तो सबसेट क्या है कि जैसे ए बी का एक सबसेट है। इट मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी का पार्ट होना चाहिए, बी में ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो उनमें से कोई भी एक एलिमेंट बी में नहीं है तो वो सबसेट नहीं हो सकता है। इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ सम सेट्स। किसी सेट का एक पार्ट होता है, सब वो सबसेट कहलाता है। मतलब उसमें जितने भी सबसेट में एलिमेंट है वो आपके जिसका वो सबसेट है, मेन सेट जिसका वो सबसेट है, उस सेट में इस सबसेट वाले एलिमेंट ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए। उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो कि वो आपका उस सेट में नहीं आ रहा हो। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक ग्रीन बोर्ड को ओपन करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल दो सेट हमने लिए यहाँ पे। एक सेट ए था, इसके एलिमेंट्स आपके 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से थे। और एक सेट बी लिया, बी के एलिमेंट थे 0, 1, 2, 3। एक सेट सी लिया, सी सेट में यहाँ पे 0, 0, 1, 2, 3, 4। चलिए एक सेट डी भी ले लेते हैं। डी में जो हमने एलिमेंट लिए वो लिए 1 और 2। देखिए अब अगर जो इस तरह का स्टेटमेंट बनाते हैं, देखिए हम देख रहे हैं कि सेट ए में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है। देखिए सेट ए बाकी जितने भी सेट दिए हुए हैं इनका सबसेट नहीं हो सकता है, बट बी सी डी ये सबसेट उसके हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान से इसको चेक करना है। जैसे देखते हैं कि क्या बी एक सबसेट है। सबसेट को हम इस तरह लिखते हैं, सबसेट ऑफ ए। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ देख रहे हैं ये 0, 0 भी आ रहा है ए में, 1, 2, 3। बट देखिए यहाँ पे 3 क्या है, 3 हमने 3 और 4 को एक ही एलिमेंट माना है। अगर उसको ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं तो 3, 4 यहाँ पे देखिए फ्री नहीं है। 3 भी फ्री नहीं है और 4 भी फ्री नहीं है। इट मीन्स 3 और 4 मिला के एक एलिमेंट है। तो ये वाला 3 इसका पार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखते हैं क्या सी है इसका। सी इज़ द सबसेट ऑफ ए। इस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ देखिए सी में जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 भी एक एलिमेंट है और ये सब वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब तीसरा और देख लेते हैं इसमें, क्या डी सबसेट है ए का। तो डी सबसेट ऑफ ए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखिए डी में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 और 2। और ये एलिमेंट आपके वो जो मेन सेट है आपका ए सेट में भी ये एलिमेंट 1, 2 आ रहे हैं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बस यहाँ ध्यान देना था कि ये जो 3, 4 को एक साथ लिखा गया है, ये 3। अब देखिए जैसे एक कोई स्टेटमेंट आपका ऐसा भी है, 3 बिलोंग्स ए, 3 बिलोंग्स ए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमने बताया कि 3 यहाँ पे फ्री नहीं है। 3 और 4 को एक कॉमन एलिमेंट बना के लिखा गया है, इसलिए 3 की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि 4 की भी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये 3 डज नॉट बिलोंग्स ए, ये आएगा आंसर आपका। अब अगर इसको ऐसे लिखा है 3 और 4 ये बिलोंग्स टू ए,
तो ये वाला फिर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये देखिए 3 और 4 को हमने एक ही एलिमेंट माना है और ये ए को बिलोंग करता है। एक्सरसाइज को देखने से कुछ बातें और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएंगी। Yes, this is question number 1. Make correct statement by filling in the symbol, subset or not subset in the blank spaces. देखिए यहाँ पे जो स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आपको ये लिखना है, या तो वो सबसेट होगा या फिर नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से चेक करना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो पहला सेट है उसमें एलिमेंट्स क्या है, 2 3 4। तो यहाँ देखिए जितने भी इसके एलिमेंट हैं 2 3 4, ये आपके इस मेन सेट में भी मिल रहे हैं, तो ये सबसेट होगा। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, ए यहाँ पे कोई एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बी सी डी है बट ए नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट सबसेट। इस तरह से लिखना होगा उसको। एक्स जेड, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स जेड, एक्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये निश्चित रूप से ये सबसेट होगा, क्योंकि 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं दे आर also the part of student of the school। तो ये इसका एक सबसेट होगा। Now fourth one, x z, x is a circle in the planes and x z, x is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो देखिए ये इसका जो दायरा है, इस वाले सेट का दायरा क्या है, लिमिटेड है, और इस वाले जो पहला वाला सेट है आपका, इसका दायरा बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए सर्कल पहले वाले सेट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्कल्स आ जाते हैं जिनकी डिफरेंट रेडियस होगी। बट जो ये सेकंड वाला दिया है, इसमें सिर्फ वही सर्कल लेने हैं जो जिनका रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर है। तो निश्चित रूप से ये जो है सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन, एक्स जेड, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक्स जेड, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स क्या है, ट्राइंगल्स का सेट है, और जो दूसरा वाला सेट है ये आपका रेक्टेंगल का सेट है। तो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ सेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट सबसेट। 6 है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्स जेड, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स जेड, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। देखिए ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है और ये ट्राइंगल्स का सेट है। तो इसका मतलब ट्राइंगल्स के सेट में सारी तरह के जितने भी तरह के आपके ट्राइंगल्स होते हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे आपका स्केलेन ट्राइंगल हो, सब तरह के सेट इसमें, इस सेट में सब तरह के सेट आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सबसेट होगा इसका। लास्ट वन इज एक्स जेड, एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, एक्स जेड, एक्स इज एन इंटीजर। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स जेड, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसमें सिर्फ आपके इवन नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं। ये जो सेट होगा ये किस तरह, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 4 6 और 3 डॉट लगाने के बाद ये यहाँ पे क्या है, एक्स जेड, एक्स इज एन इंटीजर। अब देखिए इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों के नंबर होते हैं, दोनों वाले नंबर होते हैं, और सारे नंबर आएंगे। इट मीन्स ये भी इसका सबसेट होगा। ये जो इंटीजर वाला सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -2 -2 -1 0 1 2 3 4 उधर चलता रहेगा और इधर भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए ये देखिए ये एलिमेंट सारे इसमें आ रहे हैं।
इसलिए इसका सबसेट हो जाता है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी देखना सिर्फ ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए, करेक्ट है ये। इसके जो एलिमेंट है ये सारे यहाँ मिल रहे हैं, ए भी मिल रहा और बी भी यहाँ पे आ रहा। इट मीन्स सॉरी, ये नॉट सबसेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट सबसेट, तो ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सबसेट था लेकिन ये नॉट सबसेट दे रहा है। इसी का सेकंड पार्ट, सेट के अंदर जो एलिमेंट है ए और ई, और यहाँ पे जो दिया है सबसेट ऑफ एक्स जेड, एक्स इज़ अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये देखिए ये भी दोनों वॉवेल का ही पार्ट है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 फॉल्स है, देखने से ही पता लग रहा है। यहाँ पे एलिमेंट ये जो 5 आ रहा है इसमें फर्स्ट वाले सेट में वो एलिमेंट नहीं है। या फर्स्ट वाले में जो 2 है वो यहाँ पे, इसमें 2 यहाँ पे लाई नहीं करता है। फोर्थ वन ए सबसेट ए बी सी, ये आपका ट्रू है। अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट है इसमें लिखा है सेट ए बिलोंग्स ए बी सी, ये वाला आपका फॉल्स है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी आर ए बी सी। देयरफॉर ये जो सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है ये सबसेट हो सकता था लेकिन बिलोंग्स नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। 6 है एक्स जेड, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये एक इवन नंबर है जो लेस देन 6 है, इज ए सबसेट ऑफ एक्स जेड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। देखिए ये ट्रू है स्टेटमेंट। जब आप इसके रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखेंगे तो लेस देन 6 जो नेचुरल नंबर आते हैं, जो इवन नेचुरल नंबर है, दे आर 2 4। जो डिवाइज़र है इनके 36 के, वो क्या है 1 2 3, ये सारे के सारे नंबर है, और ये दोनों एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करते हैं। इट मीन्स इट वाज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 वाला बिल्कुल जस्ट अभी एक एग्जांपल भी लेके हमने समझाया हुआ था, अभी जो ग्रीन बोर्ड पे हमने एग्जांपल किया हुआ था वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। क्वेश्चंस के आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए मेन सेट तो आपका ये दिया हुआ था। अब ये कह रहा था स्टेटमेंट 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट, अभी हमने जस्ट आपको ग्रीन बोर्ड पे एग्जांपल लेके समझाया हुआ था। यहाँ पे देखिए 3 4 फ्री नहीं है, यहाँ पे 3 और 4 मिला के एक कंबाइंड एलिमेंट बनाया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। 3 डज नॉट बिलोंग्स ए, क्योंकि 3 की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये एलिमेंट जो बना है ना, ये जो एलिमेंट बना है वो 3 और 4 को मिलके बना है, इसलिए ना तो फ्री अलग से ना तो 3 फ्री है और ना 4 फ्री है। 3 और 4 मिला के एक एलिमेंट बनता है, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। द स्टेटमेंट नेक्स्ट जो सेकंड में था 3 4 बिलोंग्स ए, ये आपका करेक्ट है। 3 4 एक एलिमेंट है और ए में, सेट ए में बिलोंग करता है, ये करेक्ट है। थर्ड था 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखिए हमने 3 4 दोनों को एक साथ ले लिया है, अब ये सबसेट होगा क्योंकि उसका एक एलिमेंट है। द स्टेटमेंट 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखिए 1 यहाँ पे बिलोंग करता है। द स्टेटमेंट 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आपका इनकरेक्ट है। सेट 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये अगर 1 को हम ब्रेसेस के अंदर लिखते और तब इसको लिखते कि ये सबसेट ए का है, तब ये करेक्ट होता,
बट अभी इसको एज ए एलिमेंट की तरह लिया हुआ है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है। जो इसका 6 पार्ट है, द स्टेटमेंट 1 to 5 सबसेट ए इज़ करेक्ट। देखिए ये करेक्ट है क्योंकि 1 to 5 उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे। द स्टेटमेंट 1 to 5 बिलोंग्स ए, ये इनकरेक्ट है। देखिए इसको तो सेट के फॉर्म में लिख दिया, और सेट कभी बिलोंग नहीं करता है। ये यहाँ पे ये क्या हो सकता था, ऐसे ज़रूर लिख सकते थे 1 to 5 ये सबसेट हो सकता था, सबसेट लिखा जा सकता था, बट इसको एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द स्टेटमेंट 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट, 7th वाले में भी। अब देखिए 1 to 3 सबसेट ए का है ऐसा, ये देखिए ये इनकरेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि 3 वहाँ पे फ्री नहीं था, 3 और 4 मिला के एक एलिमेंट था, और यहाँ 3 को लिया गया, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द स्टेटमेंट 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि 5 क्या होता है, हर एक सेट का एक सबसेट होता है। 5 को क्या कैसे लिखते हैं, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। द स्टेटमेंट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए इज़ करेक्ट। देखिए आ गया वही चीज़, इस वाले स्टेटमेंट में ये करेक्ट है क्योंकि अभी हमने बताया कि 5 और 5 को आप इसके ब्रेसेस के अंदर भी नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है। 5 हमेशा 5 अपने आप में ये सबसेट इस फॉर्म में, ये करेक्ट है, ये एक फॉर्म इनकरेक्ट है। तो ये 11th क्वेश्चन पार्ट में भी इसी तरह से कुछ इसको इनकरेक्ट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए इनके सारे के सारे सबसेट लिखने हैं। देखिए अभी जस्ट बताया था कि 5 एक सबसेट होता है, तो यहाँ आपने 5 को लिख दिया, यहाँ हमने क्या 5 लिख दिया, देन ए भी लिख दिया, ए सेट को भी लिखना होता है। तो इस वाले के इतने सबसेट हो गए। अब अगर सेकंड वाले का लिखेंगे तो देखिए 5 यहाँ भी आएगा, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो उसको 5 को ज़रूर लिखना है। 5 के बाद इंडिविजुअल ए आ जाता है, फिर इंडिविजुअल बी आ जाता है, और फिर ए और बी को मिला के भी हो जाता है। खुद सेट भी जो खुद पूरा का पूरा सेट भी अपने आप का एक सबसेट होता है। तो इस तरह से ये लिख लिया हमने। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ भी क्या लिखेंगे, इस वाले में भी पहले 5 आएगा, फिर 1 अलग से लिखना है, 2 लिखना है, फिर 3 भी लिखना है अलग से, फिर 1 2 मिला के एक सेट होगा, फिर 2 3 मिला के होगा, फिर 1 3 मिला के होगा, फिर 1 2 3 मिला के होगा। इसको इस तरह से करना है। 4th पार्ट में दिया हुआ है 5, द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज़ 5। देखिए 5 का सबसेट क्या हो सकता है, सिर्फ 5 ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव पावर सेट ए इफ़ ए इक्वल टू 5। ए अगर 5 है, देखिए पावर सेट पे क्या है, पावर सेट के लिए एक हमने फार्मूला दिया था 2 पावर n। अब देखिए 5 का मतलब वहाँ पे वो सेट खाली है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स 2 पावर क्या हो जाएगा 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ क्या होंगे 0 होंगे, और 2 पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब वहाँ पे 1 एलिमेंट है, एक एलिमेंट आएगा आपका आंसर। राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल, इसको एज ए इंटरवल लिखना। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स जेड एक्स बिलोंग्स आर -4, एक्स इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल टू 6। देखिए जहाँ इक्वल टू का भी साइन होता है उधर आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और जिधर आपका इक्वल का साइन नहीं होता, जैसे इस तरफ इक्वल का साइन नहीं है, तो इस तरफ किस तरह का ब्रैकेट आएगा, सर्कुलर ब्रैकेट आएगा। तो इसको लिखना है -4, 6, और इस तरफ से इसको क्लोज कर देना। ये
जो सर्कुलर ब्रैकेट है ये ओपन ओपन कहलाता है, और ये ओपन इंटरवल कहलाता है, और ये आपका क्लोज इंटरवल कहलाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो क्लोज इंटरवल है। तो जिधर भी इक्वल का साइन आएगा वहाँ आपको क्लोज का लगाना है। तो देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी इक्वल का साइन नहीं था, यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं था, यहाँ भी नहीं था, इसलिए दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा है। थर्ड पार्ट में देखिए, दोनों साइड में यहाँ भी इक्वल का साइन है और यहाँ पे नहीं है। तो इस साइड में, जीरो की साइड में ये क्लोज इंटरवल है, और 7 की तरफ ये ओपन इंटरवल है। यहाँ देखिए, दोनों जगह इक्वल का साइन आ रहा है, इसलिए दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है। तो इट वाज सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, 7th वाले को भी इसी का जस्ट 6 की तरह करना है। जो 7 के आंसर होंगे वो 6 के क्वेश्चंस की तरह होंगे, इसलिए इसको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ये देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ से ओपन इंटरवल था, ये दोनों तरफ से ओपन था, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको, x z x belongs to R and x is greater than -3 and less than 0। तो यहाँ देखिए, कोई भी इक्वल साइन नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में ओपन इंटरवल है। तो बस एक सिंपल सी बात है, ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। यहाँ देखिए, एक साइड से ओपन है और ये क्लोज है, तो जिधर क्लोज है उधर हमने इक्वल का साइन लगा दिया, और जिधर ओपन है वहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाते, वहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। यूनिवर्सल सेट में क्या है कि ये जिसके लिए फर्स्ट पार्ट में जैसे दिया हुआ है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें क्या होगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें हर तरह के ट्राइंगल्स आ रहे होंगे। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। The set of right triangles, for the set of right triangles the universal set can be the set of triangles। जब हम सेट ऑफ ट्राइंगल्स बोलेंगे तो उसमें सब तरह के ट्राइंगल्स आ जाते हैं, चाहे वो आइसोसेलस हो, इक्विलेटरल हो, राइट ट्राइंगल हो, एक्यूट ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज, हर तरह की कैटेगरी आ जाती है। या फिर सेट ऑफ पॉलीगॉन्स भी कहेंगे। तो पॉलीगॉन्स का जो ट्राइंगल्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ पॉलीगॉन्स। इन द सेम वे सेकेंड का भी ऐसी सेम आंसर हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स या सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट्स ए। देखिए, ए सेट में बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ए सेट में जो एलिमेंट्स है 1 2 1 3 5, बी में 2 4 6 एंड सी में 0 2 4 6 8। अब ये कह रहा है कि ऐसा जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम, ये जो ऊपर वाले सेट है ए बी सी, इनके एक यूनिवर्सल सेट के रूप में उसको माना जा सकता है। तो देखिए, जब हम फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, एलिमेंट जो कितने आ रहे हैं, 1 से लेके 0 से लेके 6 तक आ रहे हैं। जबकि देखिए, यहाँ पे सी वाले में 8 भी आ रहा है, तो इसका मतलब 8 यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये वाला इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। इस तरह से देखिए, 5 को भी, 5 में ये सारे जो एलिमेंट है 5 के अंदर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपके सभी के एलिमेंट देखिए 1 3 5 भी है, यहाँ पे 1 3 5 भी है। फिर बी वाले सेट के 2 4 6 भी है, 2 4 6 भी आ रहा है यहाँ पे। और सी में जो आ रहा था, सी में क्या आ रहा था, 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे देखिए 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो इट मीन्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये थर्ड पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है।
तो देखिए इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।